नमस्कार फ्रेंड्स, आरएसपी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को प्रेस करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मेरे सारे वीडियोस और नए अपडेट्स को जल्दी से जल्दी आप देख सकते हैं। स्टडी जोन एकेडमी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं ओम पांडे और आज मैं आपको बहुत ही जो काफ़ी बहुत ही मतलब कि मैं बता नहीं सकता, बहुत बच्चों के डाउट आए हैं, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। और मैं इतना गारंटी दे रहा हूं, अगर ये वीडियो देखने के बाद आपके पास डाउट बच गया तो आप फिर कहिएगा। मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करना चाहता हूं, बस आप ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको समझ में आएगी, हमें ये डाउट बच गया, फिर आप कहिएगा। सबसे बड़ा डाउट जो बच्चों का आता है, सर कि हमने इम्प्रूवमेंट एग्जाम तो दिया था और हमने 2 सब्जेक्ट में दिया या 3 सब्जेक्ट में दिया, हमने 5 सब्जेक्ट में नहीं दिया, तो हमारे जो मार्क्स शीट आएगी नई इम्प्रूवमेंट वाली, उस पर कितने मार्क्स प्रिंट होके आएंगे? सबसे बड़ा सवाल। तो सबसे बड़े सवाल का सबसे बड़ा आंसर ये है कि आप एकदम परेशान मत होइए, बस आप इतना जानिए कि आपने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम में, क्योंकि बहुत बच्चों ने क्या हुआ कि सारे मतलब कि जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया सारे सब्जेक्ट के फॉर्म नहीं भरे उन्होंने, तो जो जिन्होंने सारे सब्जेक्ट के फॉर्म नहीं भरे, 2-3 का फॉर्म भरा, 2-3 एग्जाम ही दिया, उसमें उनके मार्क्स इंप्रूव भी हो गए। तो अब वो क्या करें? तो उनकी जो मार्कशीट बन के आएगी, देखिए मार्कशीट आपने पोस्टल एड्रेस डाला होगा, तो वो आपका जो मार्कशीट बन के आएगा वो आपके पोस्ट पे आएगा, ठीक है। तो पोस्ट पे जो भी नई मार्कशीट आएगी उस पर सिर्फ और सिर्फ जितने सब्जेक्ट आपने दिए हैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम पे, सिर्फ और सिर्फ वही प्रिंट होके आएगा। जी हाँ, एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, सिर्फ और सिर्फ वही मार्क्स प्रिंट होके आएंगे उसी सब्जेक्ट के जिसमें आपने इम्प्रूवमेंट एग्जाम दी है। उसके अलावा आप सोचेंगे कि मेरा जिसमें इम्प्रूव है वो प्रिंट होके आए, और आपने अगर आपके मार्क्स इंप्रूव हुए हैं तो वो प्रिंट होके आएगा, मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, बुरे आए हैं तो वो प्रिंट होके आएगा, लेकिन प्रिंट होके आपका आएगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सर तो मेरे पास 2 मार्कशीट हो जाएंगी, तो 3 सब्जेक्ट इसमें का, 2 सब्जेक्ट उसमें का, या 4 सब्जेक्ट इसमें का, 1 सब्जेक्ट उसमें का, तो अब हम क्या करें? कहीं कॉलेज में एडमिशन लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, कहीं काउंसलिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी, कहीं सर इंटरव्यू देने जाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं, बहुत इजी वे में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आपके पास 2 मार्कशीट है, ठीक है। एक तो आपके पास 5 सब्जेक्ट वाली लिखी मार्कशीट है जो आपने भी एग्जाम दिया था पिछली बार। अब आपके पास इंप्रूव्ड मार्कशीट है जिसमें आपके 2 सब्जेक्ट के मार्क्स कंक्लूड है। मान लीजिए दोनों मार्क्स आपके इंप्रूव हो गए हैं, नहीं हुए हैं तो फिर उसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इंप्रूव हुए हैं तो आप जब भी करेंगे, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ आपका पूरा प्रोसीजर क्या है। आप एक फोटो में आप दोनों मार्कशीट को क्लिक कर लीजिएगा, दोनों फोटो या दोनों को एक साथ ही स्कैन कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक मार्कशीट आपकी हो जाएगी सिंगल, उसमें आपके दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों मार्कशीट क्या होंगे, स्कैन हो जाएंगे, दोनों मार्कशीट हो जाएगी। अब आपका A4 पेपर पे आपके 2 मार्कशीट हो जाएंगे, एक तो आपका 2019 वाला या 2018 जब भी आपने पास किया, एक आपका ये इंप्रूवमेंट वाला, ठीक है। तो आपके 2 मार्कशीट क्या हुए, एक मार्कशीट पे हो गए। अब आपका परसेंट पूछेगा कि आपने 12th में कितने परसेंट गेन किए, तो आपको करना क्या, 3 सब्जेक्ट इसका जिसमें मेरे पिछले मार्क्स थे, 2 सब्जेक्ट मेरा जिसमें इंप्रूव हुआ, ये इनके मार्क्स को सबको आप ऐड करके उसका परसेंट निकाल के तब आप उसका परसेंट आप लिखोगे, ठीक है। आपको अभी भी डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है। आपके पास 2 मार्कशीट है, एक में 2 सब्जेक्ट प्रिंट है, एक में आपके कितने सब्जेक्ट प्रिंट है, एक में आपके 5 सब्जेक्ट प्रिंट है। तो 2 में आपके मार्क्स इंप्रूव हुए हैं, तो आप क्या करोगे, आप दोनों मार्कशीट को एक ही पेज पे स्कैन कर लोगे। एक ही पेज पे जब स्कैन कर लोगे आप, तो स्कैन करके आपकी मार्कशीट के सिर्फ एक पेज हो जाएगा A4 साइज पेपर पे। फिर आपको करना क्या है, आपका जो भी मार्क्स आपको परसेंटेज निकालना है, तो आपने इधर 3 सब्जेक्ट से इधर से मार्क्स ले लिए, 2 सब्जेक्ट का इधर से मार्क्स ले लिया, आउट ऑफ 500 या आउट ऑफ 600 जितना भी है आप उसको ना काउंट करके लिख देंगे, फिर उसका परसेंटेज निकालेंगे, तो आपके 12th में इतने परसेंट बन गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत बच्चों का सवाल है कि सर जेईई में IIT में 75 चाहिए होता है, तो हम 75 के लिए हमने ये करा, तो ठीक है। जब आप दोनों का परसेंट निकालेंगे तो आपका अगर 75 प्लस हो जा रहा है तो इसका मतलब आप एलिजिबल हैं IITs एंड IITs में जाने के लिए, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब आपने इंप्रूवमेंट एग्जाम दे दिया, जब आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएंगे तो आपको दोनों मार्कशीट ले जानी पड़ेगी, क्योंकि ओरिजिनल मार्कशीट ले जानी होती है वहाँ पे, तो आप ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाएंगे। और लेकिन आपका जो सबमिट होगा वो आपका A4 साइज पे जो आपने स्कैन कराया है वो मार्कशीट सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पूरे के पूरे डाउट क्लियर हो गए। अभी भी अगर कोई डाउट बचा है तो आप इसको कमेंट में करके बता सकते हैं। अगर इस वीडियो से थोड़ी बहुत मदद मिली हो, मैं आप ये जान लीजिए कि आपके पोस्ट से जितने भी जो भी मार्कशीट आएगी वो आपने जितने सब्जेक्ट अपीयरिंग दिया था इंप्रूवमेंट एग्जाम में वही प्रिंट हो गया, उससे ज़्यादा प्रिंट होके नहीं आएगा। बस करना क्या है, आपको 2 मार्कशीट हर जगह पर यूज़ करनी पड़ेगी। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप जरूर कमेंट में करके लिख के बताएं।
और आपके स्नेह और प्यार से मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है, वीडियो बनाने का मन करता है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है आप कमेंट में पूछिए, मैं पूरा पूरा प्रयास करता हूं कि कमेंट में जितने भी कमेंट आते हैं मैं उनका रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करता हूं। और अगर मुझे लगता है कि हाँ इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को, तो मैं वो टॉपिक पे तुरंत वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। आप बस ऐसे ही स्नेह प्यार देते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो से थोड़ी बहुत मदद मिलेगा, ये वीडियो थोड़ा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को